नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आते रहे। अगेन कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ में पूरी चीज़ें रीड होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती है, ज़रूर फर्म करें, क्लेम करें। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए हर बार बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे के आ जाने की वजह से सिचुएशन स्टक है, रिलेशनशिप में कुछ दरारें पड़ी हुई हैं। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके क्या है, सोच क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, एंड थर्ड पर्सन की तरफ में उनकी क्या चल रही है, ये चेक करूंगी। प्लस तीसरे की भी इंटेंशंस चेक करती हूँ कि क्या है उनकी सोच। होप कि आपको मीटिंग्स बहुत अच्छी लगे, पसंद आए। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो यही आगे भी करते रहिए। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए एंजेलिक मैसेज क्या है? Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. कुछ चीज़ों को अगर आप थोड़ा नॉर्मल कर सकते हो तो करिए अपने हिसाब से। कुछ चीज़ों में कहूँगी थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है, वो दीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके क्या है? अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ वो आपको लेके क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है फीलिंग सिचुएशंस, क्या है जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनके पार्टनर की क्या है फीलिंग सिचुएशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की क्या है फीलिंग सिचुएशंस, दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। देखो, इनकी सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो इनको तो लग रहा है कि भाई मुझे ना आर या पार कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिसीजन लेनी चाहिए, एंड क्लियर कट दिमाग से सोच के लेना चाहिए। दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं करना चाहिए। वैसी कोई पड़ाव इनके दिख रही है सिचुएशन में आपको लेके। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। फीलिंग्स में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों से मुंह मोड़ते हुए दिख रहे हैं कि भाई मुझे डिसीजन अगर हार्श लेना पड़ता है ना इंसान को, तो उस जगह पे ये अपने आप को बैक करते हुए दिख रहे हैं, है ना। दिल नहीं, दिल से कई हद तक कहूँ तो जुड़ाव दिख रहा है। ये इनको पता है कि आप इनको बहुत ही प्यार करते हैं, एंड बेनतहा मोहब्बत तो है, लेकिन उस मोहब्बत को ये इंसान फिलहाल देख नहीं पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं। जानबूझकर कहते हैं ना कि भाई इग्नोर करना, वो वाली एनर्जीज कहूंगी आपके पर्सन की दिख रही है। बहुत कुछ पता है, अकेले में आइसोलेट करते हैं। एंड थोड़ी सी रिग्रेट वाली भी एनर्जीज हैं कि मिस्टेक्स तो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इनको लग रहा है कि यही सही है। रिश्ते में ना जो कर रहे हैं फिलहाल ना आपके पर्सन, दिल से नहीं दिमाग से सोच के कुछ उस वे में कहूंगी, दिल इनका भी दुखता है, इसीलिए शायद ये उस वे में फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये देखो आपके पर्सन की जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, ये शायद आपको उतनी हद तक आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, फेस नहीं करते हैं। एंड दूर से सोचते हैं, स्टक हैं यहाँ पे, दुखी हैं कुछ चीज़ों को लेके। एंड लग रहा है कि प्यार और ज़्यादा खो ही जाएगा, है ना। वो चीज़ें इंट्यूशंस की, यही अगर चलता रहा, मिसिंग एनर्जीज कहूँगी यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि शायद आई कांटेक्ट भी नहीं होता, या कम्युनिकेशन जिनकी बहुत ही मिनिमम है, या कुछ चीज़ों को हाइड करते हुए भी पर्सन दिख रहे हैं। एंड रिग्रेट भी है, बट यूं ही अगर चलता रहा तो शायद आप कुछ और लेवल की कुछ एक्शंस ना ले ले। इन सब चीज़ों का भी इनको एक डर तो दिखता है, बट स्टिल कहते हैं ना कि मुझे करना है ना। दिल को एक साइड करके, कॉर्नर करके, जो फिलहाल इनको करेक्ट लग रहा है उस तरह की कहूंगी एक्शंस आपकी तरफ में ये लेते हुए दिख रहे हैं या करते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे इमोशंस बहुत कंट्रोल दिख रहा है मुझे, यानी कि आपसे शायद ये लविंग बातें कम करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ चीजों को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। बीते काफी ईयर्स, ये बैक ईयर्स की कहूंगी, मंथ्स की नहीं बट ईयर्स की एनर्जीज कहूंगी दिख रही है कि ये ना एक चीजों को रीजनरेट किए, रिक्रिएट किए, कुछ चीजों में अपने आप को थोड़ा सा डाउन भी किए, या कभी थोड़ा सा सॉफ्ट भी हुए। बट फिलहाल अगर कहूंगी तो बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिवनेस इनकी एनर्जीज में दिखती है। इनसिक्योरिटी, खोने का डर, है ना, तो ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब से कुछ अच्छा करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं ना। एंड जिनकी अगर कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि ये थोड़ा प्रेशर जताने की ज़्यादा करेंगे कि मेरे हिसाब से करो, मेरी मन की करो। तो कुछ हद तक कहूँगी कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी बीतता हुआ दिख रहा है मुझे। प्रेशर्स की एनर्जी है ना। एंड
जानते तो सब हैं, लेकिन जो अपनी मन की है ना, ऑन ऑफ करना या कुछ टाइम के लिए मिलना, कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करना, या आपकी ज़िंदगी में चीज़ें क्या चल रही हैं झाँकना, या अपने हिसाब से कुछ चीज़ों में आके कहते हैं ना इंटरफेयर करना, वो कहूँगी इनकी एनर्जी से मुझे दिखती है कि आने वाले समय में ये कुछ हद तक और कुछ रिक्रिएट करना चाहेंगे। देखो इनकी अगर कहूँ तो मुझे थोड़े-से डोमिनेटिंग नेचर वाले पर्सन की एनर्जीज़ में दिख रही है कि जब इनका मन होता है तो ये रीच आउट करके मिलते हैं, आते-जाते हैं, या जिन जो साथ में रहते हैं हो सकता है फिजिकल बॉन्ड भी बनती है, लेकिन जो डिस्टेंस में कहूँगी अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। जब अच्छा लगे तो ठीक है, या जब जैसा लगे तो बोलते हैं, है ना? मन से मतलब कुछ चीज़ें चाह भी रहे हैं वो नहीं, मन को साइड करते हैं एंड दिमाग से सोच के बोल देते हैं। अब आपको अच्छा लगे, बुरा लगे वो आप जानो। कहूँगी वो वाली एनर्जीज़ दिख रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मैच्योर नहीं है मैच्योर, लेकिन दिखाते काफ़ी मैच्योर है। हाँ, ये मैं कहूँगी एनर्जीज़ दिखती है कि मुझे ना ये समझ में नहीं आता, थोड़ा-सा कुछ लोगों का होता है एक्ट करना, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिख रही हैं जिनकी भी ये आ रही हैं। पता सब है लेकिन एक्ट कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर ना तीसरे की तरफ में कैसी सिचुएशंस में है, क्या फेजेज़ में है। थर्ड पार्टी, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की थर्ड पर्सन, जो भी वो घर परिवार के सदस्य हो या लविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में से जो भी तीसरा है, उनके तरफ की सोच इनके पार्टनर की क्या है, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की तरफ में क्या इंटेंशंस है, क्या सोच है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। यूनिवर्स मुझे बताएं। द चैरियट, मूवमेंट, प्रोग्रेस, एक्शन काफी दिख रहा है। इंटीग्रेशन देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। यहाँ तो कहूंगी प्यार, अट्रैक्शंस, लव, कम्युनिकेशंस, नॉर्मल। एक बात कहूँ, आपके पर्सन ना थोड़ा सा, भले आप इस चीज से आप एक्सेप्ट करो या ना करो, थोड़ा सा छलावा वाला इंसान है कि जो एग्जैक्टली होनी चाहिए ना उस तरह की पर्सनैलिटी ये रखते नहीं है खुद को। कभी कभी ना अलग ही चीजें करते हैं जो शायद करनी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे या तो ये अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, या इस जगह पे भी थोड़ी-सी हुक एंड क्रुक वाली एनर्जीज़ की अपने हिसाब से प्रेशर्स जता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये इंसान जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, थोड़े-से मुझे ज़िद्दी दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, मनमौजी वाले इंसान, अपना प्रेशर जताना। तो प्यार है, अगर प्यार वाले पर्सन तो उस तरह से, या घर परिवार के हैं तो भी कहूँगी अपने हिसाब से थोड़ा-सा बैलेंस्ड कर रहे हैं चीज़ों को, है ना? वो मैं कह सकती हूँ। बट देखो ये ऐसा बात नहीं कि आपको प्यार नहीं करती या फीलिंग्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ चीज़ों को लेके। तो दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो तितर-बितर हैं एंड उस चीज़ों के रिगार्डिंग ये एक्शंस ले रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशंस में कहूँगी बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे मुझे कोई chaos लड़ाई-झगड़े नहीं दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे जितनी हद तक जो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं वो करते हुए दिख रहे हैं। बट खुशियाँ जो ये चाहते हैं वो यहाँ भी कहूँगी सुकून नहीं दिख रहा मुझे। हाँ। बीते कुछ टाइम पहले शायद इन्होंने कुछ चीज़ों को लेके मैनिफेस्ट किया पर्सन के आगे या घर परिवार के आगे, थोड़ा-सा रिग्रेट या कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि मन में है, थोड़ी-सी बोले, तो ऑप्शंस किसी तरह से कनेक्ट करके इन्होंने शायद कुछ चीज़ें कन्विंस की है इस तरफ में फिलहाल। तभी मैं कहूँगी यहाँ पे मुझे एक ठहराव दिख रहा है, न्यू जर्नी, न्यू कम्युनिकेशंस, चाहे दिमाग में चीज़ें कुछ भी हों लेकिन वो दिल से करते हुए दिख रहे हैं। रिश्ते को निभाते हुए दिख रहे हैं, या जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं वो। यहाँ पे कुछ चीज़ें कहूँगी इन फ्यूचर्स रिगार्डिंग भी हो सकता है ये किसी से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर कुछ स्पिरिचुअल वर्क टू मच करेंगे, या यहाँ पे इन्वॉल्व रहने के लिए कुछ अगर करना पड़े मनी वाइज़ भी, तो वो भी कहूँगी हेल्प। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों आपके तरफ में तो जितनी कर सकते हैं करते हैं या नहीं करते हैं, आई डोंट नो, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे उतनी कुछ एक्शंस नहीं दिख रही है। यहाँ की अगर कहूँ तो मुझे मनी वाइज़ भी दिख रहा है कि या तो इनके ऊपर में खर्च कर रहे हैं, या ये कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जिस हद तक लग रहा है वो चीज़ों को करने से पीछे नहीं हट रहा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी यहाँ पे निभाते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी तरफ में देखती हूँ आपके पर्सन की ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। द वर्ल्ड, देयर इज अ ट्रांजिशन, देयर इज विल बी सम कहूंगी कुछ हद तक चेंजेस मैं कह सकती हूँ कि दिख रहा है। देखो इनसे अगर अभी बहुत कुछ कम्युनिकेशंस करके क्लियर करना चाहोगे भी ना आप, जिनकी होती भी है, तो कहूँगी यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, ये अपने हिसाब से ही चीज़ों को करेंगे। तो आई थिंक आपके लिए एज अ गाइडेंस कहूँगी थोड़ा आप शांत रहो, है ना। एंड
वक्त के हिसाब से कुछ चीजों को ट्रांजिशंस होंगी, होने दीजिए, वक्त के हिसाब से शायद कुछ चीजें बदले सिनेरियो। इधर देखते हैं क्या ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे रिपीटेड टाइम, ये 2 बार कहूंगी एनर्जीज दिख रही है कि पास्ट में भी कुछ चीजें हुई, ये काफी ज्यादा चीजों को ढूंढे, सोचे एंड इन्होंने इनिशिएट लिया। अभी भी कहूंगी ये कुछ चीजों में खोएंगे एंड चीजें करते हुए दिख रहे हैं शायद इन फ्यूचर्स। देखती हूँ कार्ड्स को क्लेरिफाई करके क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड्स हमसे। पहले आपके तरफ में देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या है चेंजेस, सोच में कुछ निरश्वाय की एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं। हम्म ये स्टॉक करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर जताएंगे, थोड़े से हाइपर हो सकते हैं, शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट टेम्पर वाली एनर्जीज कहूंगी कुछ टाइम के लिए दिख रही हैं। एंड स्टॉकिंग या जिनकी डिस्टेंस रिलेशनशिप है कहूंगी ये स्टॉक करेंगे ये पर्सन टू मच, कहीं से आपकी जानकारी लेने की पॉसिबिलिटीज अगर है तो वो लेते हुए दिख रहे हैं। बट देखो यहाँ पे वक्त के अनुसार कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, बट जिनकी कम्युनिकेशन होती है हो सकता है थोड़ा सा नोक झोंक हो सकता है, तो कहूंगी आप अपने आप को थोड़ा बैक रखें या स्पेस दें इनको। इधर देखते हैं क्या है सेवन ऑफ कप्स। फाइनेंशियली हो सकता है ये आपको सपोर्ट भी कर दें, लेकिन कहूंगी रिलेशनशिप में अगर आप कुछ चीजें एक्सपेक्ट करोगे तो हो सकता है अगर कुछ प्रेशर जताना चाहो, जिनकी कम्युनिकेशन होती है वो हर चीज को मानेंगी नहीं। इधर देखते हैं क्या है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मैं कहूंगी ठहराव दिख रहा है, मिलने की पॉसिबिलिटीज अगर डिस्टेंस में तो मिलते हुए दिख रहे हैं, या साथ में रहते हैं तो घूमते फिरते दिख रहे हैं कुछ टाइम के लिए ये चीजें, या मतलब फेक ही सही लेकिन करेंगे पर्सन, लविंग रिलेशनशिप है तो भी, या घर परिवार की भी चीजें तो भी कहूंगी इनके तरफ में एक माइंडसेट इनका अलग रहेगा, जो आप चाह के भी प्रेशर डाल के भी शायद इनको चेंज नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक रिश्ते में दरार ना लाएं, बल्कि आप भी थोड़ा टाइम के लिए शांत रहें, जो भी मुझे व्यू कर रहे हो। ये बात हुक एंड कुक से बात बनती हुई नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब थर्ड पर्सन जो भी है, चाहे वो घर परिवार के सदस्य हों, लविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या फिर फ्रेंड में से, तीसरे के इंटेंशंस देखते हैं कि क्या है। थर्ड पार्टी जो भी आप दोनों के बीच में है उनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इनके पर्सन को लेके, रिश्ते को लेके क्या है, तीसरे की इंटेंशंस क्या है प्रेजेंट की, यूनिवर्स मुझे बताएं इन, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये तो फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ तो मुझे इमोशंस भावनाओं वाली कार्ड दिख रही है कि अपने सिचुएशंस को किस तरह से अगर कुछ चीजें करके बोल कर अपनी तरफ में बदल सकते हैं तो वो चीजें कह दे, प्यार मैं कह सकती हूँ कि दिख रहा है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। शेडो साइड एनर्जीज, बहुत ही स्पिरिचुअल वर्क करते हुए ये इंसान दिख रहे हैं, या किसी से कहूंगी कोई गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, या किसी से कुछ पूजा पाठ कराते हुए दिख रहे हैं, कुछ हद तक कहूंगी टोटके भी हो सकते हैं। मैं ब्लैक मैजिक ज्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, बट कुछ लोगों के केसेस में ये हो भी सकता है। या कहते हैं ना कि आपके पर्सन इनके लिए मतलब कुछ अच्छी चीजें करे, उस रिगार्डिंग किसी से कुछ गाइडेंस या कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चीजें मैं कह रही हूँ दिख रहा है। यहाँ पे इमोशंस बढ़ाते हुए इंसान दिख रहे हैं, बिकॉज ये जो भी दिल से सोचते हैं ना थोड़ा सा ये स्टक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं फिलहाल, दिल ज्यादा हाई है। देखो इनकी अगर कहूँ ना तो जिंदगी में इनका भी अगर कहूँ तो कुछ डिफिकल्टीज चल तो रहा है, करियर वाइज हो सकता है, या कुछ चीजें डिफिकल्ट है, कुछ हर्डल्स है, या फिर हर चीज आपके पर्सन इनके लिए वो कर ही देते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है जो ये चाह रहे हैं, है ना, तो उस रिगार्डिंग दिख रहा है। बट स्टिल एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो ये मुझे थोड़ा संभले दिख रहे हैं, या किसी से गाइडेंस लेके, या कोई इंसान से कहते हैं ना कि वो चीजें दिख रही हैं। तो यहाँ पे मुझे भले उतने मैच्योर है नहीं लेकिन मैच्योरिटी से एक्ट करते हुए दिख रहे हैं, या घर परिवार के भी अगर कोई सदस्य हैं तो हो सकता है कि मल्टीपल लोगों से ये थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते को या आपके पर्सन को। बीते कुछ टाइम से ही अगर कहूँ तो इनकी फितरत में बहुत हद तक चेंजेस आ गई, बात करने के ढंग में कहूँ कि यहाँ पे बहुत हद तक चेंजेस दिख रहा है। एंड जो ये सामने रहते हैं उस तरह से ये पीठ पीछे सोचते नहीं है पर्सन को लेके, लेकिन एक्ट कह सकते हो करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये चीजों को हील करने के लिए जो भी करना पड़े वो करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ब्लॉक्ड हैं,
एंड नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब बिल्कुल कंफ्यूज्ड ब्लॉक्ड माइंड कहते हैं ना, वो इनको दिख रहा है। तो आगे का एक्शंस क्या होगा, उतनी हद तक फ्यूचर्स तो नहीं सोच पा रहे, तभी कहूंगी ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो मैं कह सकती हूँ दिख रहा है। अ, बोलते हैं फिलहाल तो अगर इनके तरफ से अगर बोली मैं कहूँ कि तो मीठा बोलना चाहते हैं, मन मीठा ना भी हो बोलने का, फिर भी कहूंगी ये शुगर कोटेड वर्ड यूज करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज ये हाइपर, कभी कभी कुछ चीजों को लेके गुस्सा है मन में जो हाइपर होना चाहते हैं, लेकिन शायद लग रहा है कि हाइपर होने से बात बनेगी नहीं, तो थोड़ा सा शांत है। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कार्मिक मैं क्या, देखो इनका दिख रहा है कि कुछ चीजें ये उस तरह से सोच रहे हैं, बहुत मतलब गहराई से सोचता है ना इंसान, वो कि क्यों जुड़े, क्यों मिले, क्यों ऐसा हुआ। अगर लव रिलेशनशिप वाले पर्सन है तो उसको समझने के लिए बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। या अगर घर परिवार के भी कोई सदस्य हैं तो कहूंगी रिलेशनशिप में चाहते हैं कि चीजें हीलिंग ही रहे। देखती हूँ और ये कार्ड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। दोनों में अगर कहूँ तो जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, कॉमन कार्ड्स की भी एनर्जीज हैं, जो कि ये बताता है थोड़ा ये फेक रहेंगे, थोड़ा ये, दोनों ही एक दूसरे के प्रति थोड़ा फेक रहेंगे। इमोशंस में बात करेंगे भी थोड़ा सा इमोशनल होके, या प्यार जताएंगे भी, बिकॉज दोनों के ही माइंड में अगर कहूँ तो थोड़ा डिफरेंट चीज चलेगी। एंड आपस में दोनों की हो सकती है कि एक ट्रैवलिंग, घूमने फिरने की, या फिर हेल्दी कम्युनिकेशंस की यहाँ पे चांसेस हैं। एंड ये अगर आपकी तरफ की एनर्जीज में कहूंगी, तो ये इंसान आपको स्टॉक भी करेंगे, चीजें भी करेंगे, या हेल्प भी कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन प्रेशर्स नहीं झेलेंगे। तो आई थिंक आप इन पे कुछ भी तरह का अगर प्रेशर डालोगे तो ये आपकी बातें मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज यहाँ तो कुछ चीजें दिख रहा है, ठहराव, साइलेंट मोड। देखते हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। विद इन कुछ मंथ्स में, नेक्स्ट मंथ्स में, अपकमिंग मंथ्स में हो सकता है कि कुछ चीजें आपको रिवील हो, पता चले, देखने को मिले। एंड यस, वेट एंड वॉच, यही मैं कह सकती हूँ कि वेट एंड वॉच करें। एंड इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करें, तो एज अ गाइडेंस कहूँगी स्पेस मेंटेन करने की जरूरत है फिलहाल। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल है, तो जितनी अच्छी वॉइस रीडिंग्स में आई है उसे फॉर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, किसी भी सिचुएशंस में स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।